और जो नाम लेने के बाद जो खेल शुरू होता है, कुछ जीव सपनों के जाल में खो जाते हैं कि मुझे ये आज दिखाई दिया, कल नहीं दिखाई दिया, कल वो दिखा, कुछ दिखना चाहिए। वो भी भ्रम जाल है सारा। आप ये समझिए, सार तत्व केवल आप हो, दूसरा कोई भी नहीं। अगर आपने स्वयं की खोज कर ली, प्राप्ति कर ली, न दूसरा किसी को जानना है न किसी को पाना है, तो जितनी भी विधियां लगाई जाती हैं, जितनी भी युक्तियां लगाई जाती हैं, जितना भी प्रयास किया जाता है, जितना भी संघर्ष किया जाता है, जितना भी आसन सिद्ध किया जाता है, जितना समाधि में जाया जाता है, सबका सब कुछ एक ही उद्देश्य है कि हमें अपने आप को मिटा देना है, शरीर के अहंकार को समाप्त कर देना है। जब आप गहरी निंद्रा में हो या समाधि में हो, आपकी जब समाधि शुरू होती है तो उस समय एहसास ही नहीं रहता कि ये शरीर है या नहीं है। शरीर का एहसास समाधि के शुरुआत में ही मिटने लगता है, लेकिन समाधि का जब गहरा अभ्यास होता है तो उस अभ्यास के बाद तो बैठे रहो, चाहे खड़े रहो, चाहे लेटे रहो, चलते रहो, ध्यान एकाग्र हो जाएगा। नाम तभी एहसास होगा क्या वो नाम है, क्या सार है, कौन सा ऐसा नाम है जो न वेदों के अंदर है, न ग्रंथों के अंदर है, न पूजा से प्राप्त होता है, किसी प्रकार से भी, न मुख से न वाणी से, किस प्रकार से प्राप्त होता है। जितनी भी साधनाएं की जाती हैं, जितना भी प्रयास किया जाता है, जितना नाम सिमरण किया जाता है, जितने भी हाथ पैर मारे जाते हैं किसी भी तरफ से, चाहे गंगा स्नान से लेकर के ब्रज परिक्रमा तक, सब के सब ये खेल अपने आप को, अपना वजूद मिटाने के लिए हैं। लेकिन वहाँ जा कर के हम अपने वजूद को और बुरी तरह से पकड़ लेते हैं। जब हम अपने शरीर को और अपने वजूद को और बुरी तरह से पकड़ते हैं तो फिर हम उस परम तत्व से, उस आत्म तत्व से और दूर चले जाते हैं। लेकिन इसका एहसास नहीं होता। जब आप जाते हो और स्नान के लिए जाओ, चाहे कहीं भी किसी प्रकार से भी जाओ, वहाँ अगर हमें शरीर का एहसास होगा, वहाँ अगर हम छोटे बड़े ये मानेंगे कि ये मेरे से छोटा है, ये क्या है, इसकी क्या औकात है, इसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास इतना धन है, मैं इतनी बड़ी गाड़ी से आया हूँ, मैं इतनी अच्छी जगह रहता हूँ, मैंने इतने अच्छे वस्त्र धारण किए हैं, ये क्या पहने हैं, ये किसने आने दिया, क्या चल, अनेकों प्रश्न जो आप सोच सकते हो। और वहाँ जा कर के भी शरीर को छोड़िए आप लोग, आप तो वहाँ वस्त्रों के अंदर अटक जाते हैं कि छोटे छोटे कहीं हमारे वस्त्र खराब न हो जाएं, कहीं परेशानी ना आ जाए, मैं कैसा लग रहा हूँ। अनेकों प्रकार के सवाल जो आप सब लोगों के मन में चलते रहते हैं, ये सब के सब सवाल समाप्त करने के लिए आप वहाँ गए थे। और जब सब के सब सवाल ये डबल दुगनी रफ्तार से चलने लगे तो तीर्थ का महत्व नहीं रहा। तीर्थ का महत्व तभी तक होता है जब हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारे अंदर जो ताकत है, और हम उस सत्ता की तलाश में हम जाएं, हम उस एनर्जी की खोज में जाएं। अगर आपने वहाँ जा कर के भी ध्यान नहीं किया, अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, आप सब कुछ, अगर आप कहीं भी जाएं, चाहे गुरु स्थान के ऊपर जाएं, चाहे जहां अवतार हुए हैं, जहां संत महात्मा रहते थे वहां जाएं, अगर हम उस एनर्जी को अनुभव नहीं कर पाए, उस ताकत का अनुभव नहीं कर पाए, उस परम सत्ता का अनुभव नहीं कर पाए, अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर पाए, अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाए, और बैठ करके हम उसको जुड़ाव नहीं कर पाए, उसके साथ डोर नहीं बांध पाए और उससे चढ़ाई नहीं हो पाई, तो आपने क्या पाया? चाहे आप पूरी उम्र घूमते रहो, चाहे डोलते रहो, प्रयास करते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो,
इधर उधर बैठते रहो, बातें करते रहो, सिगरेट शराब के अंदर फंसे रहो, शराब कबाब के अंदर फंसे रहो। अगर आप तीर्थों के ऊपर जा करके भी इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हो तो क्या लाभ हुआ तीर्थों में जाने का, क्या प्राप्त होगा? आप और ज़्यादा तीर्थ गई मैं नान का, मन चंचल ची चोर, गई थी मैल उतारने लाई 10 मनोर। तो नानक जी ने भी कहा है कि अगर हम तीर्थ के अंदर जाएंगे मन चंचल होगा और चित्त के अंदर ठहराव नहीं होगा, चित्त में इधर उधर क्या हमने इकट्ठा कर लिया होगा, मन के अंदर ठहराव नहीं होगा, मन इतना चंचल और चलायमान होगा। इससे अच्छा तो आप अपने घर रहिए, क्योंकि वहाँ मन एक स्थिर तो है, भाग दौड़ तो नहीं रहा, इधर उधर की वस्तुओं के अंदर ताक झाक तो नहीं कर रहा। जब ये मन ताक झाक करता है, विषय वासनाओं के अंदर दौड़ता है, उनके देख रेख करके उनको भागता रहता है, सोचता है, विचारता है, ताकता है, ताड़ता है और इधर उधर से इकट्ठा करके अपने अंदर बुरी वस्तुओं को इकट्ठा कर लेता है। क्या फायदा होगा? कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी स्थान के ऊपर चले जाओ आप, कितना भी आप दौड़ भाग करते रहो, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही आए थे। तो अगर हमें कुछ चाहिए, साधना करनी है, सुमरन करना है या परमात्मा के नाम के ऊपर चलना है, उसके रास्ते के ऊपर चलना है, तो आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। आपके अंदर इतना पता होना चाहिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, शारीरिक ताकत नहीं, शारीरिक पहचान नहीं, शारीरिक चेहरे की पहचान नहीं, आपकी पद और ओहदे की पहचान नहीं, पैसे और माया का रुतबा नहीं, लोगों से पहचान नहीं। परमात्मा नहीं चाहते, ऐसा आप नहीं चाहते, ऐसा नसीब में नहीं है, ऐसा सौभाग्य नहीं है। ये जो शब्दों का हम खेल खेलते हैं ना, ये सब उस परमात्मा को पता होता है, आपके गुरु को भी पता होता है कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या अंदर में चल रहा है, मांगने क्या आए हैं, मांग क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं, चाहना क्या है, सब कुछ पता होता है। लेकिन आप जो पर्दे के पीछे छुपने का प्रयास करते हैं, ऐसे उन संतों की नज़रों से नहीं बच सकते, क्योंकि उनकी जो नज़र होती है वो पारदर्शी होती है, वो देख लेती है, दूर तक आर पार देख लेती है, इसके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। ये चीज़ें तो जो छोटी छोटी सिद्धियां करते हैं वो भी देख लेते हैं, लेकिन संतों में और उनमें बड़ा भेद होता है। और इस रहस्य को जब आप समझ जाओगे, जब आप जान जाओगे, जब आप खोज करोगे, जब प्राप्ति होगी, जब उस ओर बढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा आप कैसे जीव हो, क्या लेने के लिए आए हो, क्यों यहाँ तक पहुँचे, क्या कारण था, क्या ये छोटे छोटे कार्य के लिए आए हो आप? बिल्कुल भी नहीं। आपका उद्देश्य और है, बिल्कुल वो उद्देश्य बहुत बड़ा है। ये छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे कष्ट, छोटी छोटी परेशानियाँ इसलिए उत्पन्न होती हैं ताकि हम खोज करें और वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ हमें पहुँचना है। कोई कुल देवता प्रयास करता है कि हमारे परिवार का सदस्य अगर पूर्ण गुरु के पास चला जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाए, इनका भी कल्याण हो जाए। बहुत पितर भी प्रयास करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं, उठा उठा करके लेके आते हैं कि मेरा भी कल्याण हो जाए, इनका भी कल्याण हो जाए, क्योंकि संतों के अंदर इतनी अक्षमता होती है। जब गंगा माँ ने सवाल किया, गंगा जी ने सवाल किया कि मैं तो सबके पाप हरूंगी, लेकिन मेरा पाप कैसे हरा जाएगा, कौन हरेगा, किसके अंदर इतनी अक्षमता होगी कि मैं सारे जगत का भार उठाती रहूं और कौन किस प्रकार से पाप हरण हो? तो उन्होंने कहा संतों के चरण, आसुरों के साथ साथ जब संतों के चरण आपके अंदर पड़ेंगे तो पाप अपने आप समाप्त होने लगेगा। तो उसी प्रकार से जब संतों के दर्शन होते हैं, उनका प्रभाव तेज
इतना होता है, जीव का सब कुछ बदलने लगता है। कितना भी छोटा जीव हो, चाहे मानव योनि के अंदर हो या ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो, अगर वो संतों के आसपास रहता है तो उस एनर्जी को महसूस करता है, चाहे वो पक्षी हो, कुछ भी हो, क्योंकि उसके अंदर जो सत्ता होती है वो आपस में तालमेल करती है। उसके अंदर जो आत्माएं होती हैं वो प्रभाव करती हैं। उसके अंदर जो ताकत होती है वो एक होती है दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा साइंस खोजता रहता है लेकिन उस तत्व तक नहीं पहुंच पाया। पहले अणु तक पहुंच गया, अणु को तोड़ करके परमाणु तक पहुंच गया, परमाणु को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक पहुंच गया। उसको तोड़ करके, तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इन चीज़ों को बहुत लोग पढ़े लिखे बैठे होंगे, वो समझ सकते हैं कि सूर्य के अंदर 1.5 करोड़ डिग्री तापमान होता है। अंदाज़ा लगाइए आप, सूर्य के मध्य में कितना तापमान हुआ, और धरा के ऊपर जब हल्का सा तापमान होता है तो कितना लोग छटपटाने लगते हैं। 1.5 करोड़ डिग्री कितना तापमान होगा। लेकिन उन चीज़ों को तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए 2 करोड़ डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तब वो टूट के क्वार्ट्स बन जाता है। और वो फिर, लेकिन ये वहीं पूरा नहीं हुआ। साइंस हमारा यहीं तक पहुंचा है। जब इसको तोड़ने के लिए 5 करोड़ डिग्री टेम्परेचर तैयार किया जाएगा, वो मशीनें डेवलप की जाएंगी, उसी प्रकार से उसको तोड़ा जाएगा। फिर उसके भी लाखों टुकड़े हो जाएंगे और फिर उसको भी तोड़ा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और पता चलता रहेगा। पहले ये मानते थे कि ये जो अणु है यही श्रेष्ठ है, इससे आगे सृष्टि नहीं है और यही सृष्टि का कारण है। लेकिन जितनी हमारी खोज होगी, जितना साइंस खोजेगा, जितना गहराई तक जाएगा, रहस्य उतना गहरा होता जाएगा।